हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2 इकोनॉमिक्स। आई एम लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। और आज का टॉपिक है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स के वो क्वेश्चन जो बहुत ही दिखने में छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं बोर्ड के टाइम पे। तो उस प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर तुम लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि और जितने भी वीडियोस अभी आने वाले हैं अकाउंट्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज, वो सब तुम्हें मिलते रहे, तुम्हें प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आता है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज की। टॉपिक इज एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ये टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत समझा हुआ है। इससे रिलेटेड जो हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं ये समझते हैं। एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS is average propensity to save, MPC is marginal propensity to consume and MPS is marginal propensity to save। तुम लोग को मैंने एक बात पहले ही बताई थी पिछली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में। द वर्ड प्रोपेंसिटी इज टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन। अब चाहे वो एवरेज हो या मार्जिनल हो, हम दोनों का अंतर समझ लेंगे, एवरेज और मार्जिनल का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन प्रोपेंसिटी का मतलब हमेशा याद रखना, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। अब है बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें समझना है इस टॉपिक के लिए। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये समझ लेते हैं। फिर हम लोग समझ लेंगे मार्जिनल और इसका डिफरेंस। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम टोटल की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ऑन एन एवरेज कितनी टेंडेंसी है कंज्यूम करने की, ऑन एन एवरेज कितनी टेंडेंसी है सेविंग करने की। ये दोनों चीज समझते टाइम, चाहे हम कंजम्पशन ले या हम सेविंग ले, एक बात समझना, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। हम जितना भी कंज्यूम करें, जितना भी हम सेव करें, वो इनकम के बराबर होगा, क्योंकि इनकम से या तो कंजम्पशन होगा या सेविंग होगा। तो एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम, इनकम के ही बराबर आने वाला है, ये बस बात समझना। एपीसी और एपीएस इनकम के बराबर ही होगा। चलो अब एपीसी क्या होता है ये समझ लेते हैं जल्दी से। सपोज इनकम है 250 रुपीज, इस 250 रुपीज में से 150 रुपीज कंज्यूम हुए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस 250 में से 100 रुपीज सेव हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द एवरेज इनकम। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड करने के पहले तो ये टोटल है, तो टोटल कंजम्पशन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, दिस इज टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। याद करो, हमने अगर फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखना, मीन का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो एवरेज निकल जाता है। वैसे यहां पे क्या है, हम कंजम्पशन की टेंडेंसी निकाल रहे हैं लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ 150, कितने में से 250 में से। टोटल सेविंग कितनी हुई 100, कितने में से 250 में से। तो ये हो गया एपीसी, ये हो गया एपीसी, ये हो गया एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑन एन एवरेज कितनी सेविंग हो रही है निकल जाएगा, ऑन एन एवरेज कितना कंजम्पशन हो रहा है। और तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, दोनों क्योंकि टोटल इनकम में से ही निकल रहा है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का समेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का जब हम सम करेंगे तो उसका सम 1 आएगा, मतलब एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एपीसी और एपीएस का। नीचे वाला फॉर्मूला देखना, नीचे वाला फॉर्मूला एपीसी एपीएस का जो है वो क्लियर फॉर्मूला, सी बाय वाई। सो एपीसी का फॉर्मूला क्या हुआ, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल, हम टोटल लिखते नहीं है, एंड दिस इज सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम मतलब 1। हमेशा याद रखना ये 1 के बराबर ही होगा, ये बेसिक तुम्हें आता होगा। फिर भी मैंने एक बार बता दिया क्योंकि हमें आज हॉट्स डिस्कस करना है। दिस इज एपीसी प्लस एपीएस। अब आते हैं मार्जिनल पे। अब मार्जिनल क्या बताता है,
हमने पहले डिस्कस करा है मार्जिनलिस्ट चेंज। जैसे इनकम अगर चेंज इन इनकम हुआ है, या टोटल ले लेता हूं मैं पहले, इजीली समझ में आ जाएगा टोटल से। पहले इनकम थी 200 रुपीज, फिर इनकम हो गई 300 रुपीज, सो चेंज इन इनकम इज 100 रुपीज। तो हम ये चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चेंज इन इनकम के दो पोर्शन हुए, कौन कौन से? इसमें से 60 रुपीज हो गया कंजम्पशन और बाकी 40 रुपीज हो गया सेविंग। सो 60 रुपीज जो कंजम्पशन है वो किसका है? सिर्फ चेंज इन इनकम का। सो चेंज इन इनकम से कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 60, और इनकम में सेविंग में कितना चेंज आया? 40। चलो अब इसको समझते हैं कि चेंज इन इनकम का कितना पोर्शन, इनकम को y से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम का कितना पोर्शन, कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन में चेंज ला रहा है और कितना प्रोपोर्शन सेविंग में ला रहा है। तो सपोज इनकम 100 रुपीज से चेंज होगी, कंजम्पशन 60 रुपीज से चेंज होगा, तो सेविंग 40 रुपीज से चेंज होगा। इनकम अगर 200 से चेंज होगी, कंजम्पशन 120 से चेंज होगा, तो ये 80 से चेंज होगा। सो ये हुआ डेल्टा सी के हिसाब से। अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 रुपए में से कितने रुपए कंज्यूम हुए प्लस 100 रुपए में से कितने रुपए सेव हुए। लेकिन ये वाला जो 100 रुपए है ये चेंज था, इसके पहले वाला जो 100 रुपए था वो चेंज नहीं था, वो टोटल था। इक्वल्स टू 1, ये भी 1 के बराबर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन, इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम हुआ, इनकम का कितना पोर्शन सेव हुआ, ये भी किसके बराबर रहेगा? 1 के। अगर तुम इसको प्लस करोगे, ऐड करोगे, दिस वुड बी इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर आएगा। मतलब टू सम अप दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ये दोनों 1 के बराबर ही आते हैं, होते हैं, ये बात याद रखना। एपीसी एपीएस 1 के बराबर होगा, एमपीसी एमपीएस भी 1 के बराबर होगा। चलो अब पहले काम करो, एक बार ग्राफ देखो इसके, फिर हम हॉट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ग्राफ, अगर ये, मैं तुम्हें कंजम्पशन के ग्राफ से समझा रहा हूं, ज्यादा इजी होता है, ज्यादा पूछते भी है। अगर ये कंजम्पशन का ग्राफ है, सिंपल है, ठीक है, और इनकम तो बनती है 45 डिग्री लाइन। तो अगर ये कंजम्पशन का ग्राफ है, अगर मैं ऐसे करूं प्लॉट, ये था इनकम 1, ये है इनकम 2, बहुत ध्यान से देखना, और ये है कंजम्पशन 1, ये है कंजम्पशन 2। तो मैं अगर इनकम 1 से इनकम 2 पे जाता हूं, मतलब इनकम जब बढ़ती है तो कंजम्पशन इतना बढ़ता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन इनकम, दिस इज चेंज इन कंजम्पशन। देखो तुम्हें ग्राफ में दिख रहा होगा, स्लाइड में देखो एक बार, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है? दिस ग्राफ इज चेंज इन कंजम्पशन बता रहा है, चेंज इन इनकम बता रहा है। तो अगर हम सिर्फ चेंज का ग्राफ बनाएं, चेंज मतलब यहां से यहां तक, सिर्फ चेंज का ग्राफ, तो मैं इसको लिखता हूं चेंज इन इनकम, क्योंकि इनकम यहां से यहां तक चेंज हुई है, ढंग से देखो, और यहां लिखता हूं मैं चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन। सो चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम हमने अभी पढ़ा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू एमपीसी। तो ये पूरा ग्राफ किसका ग्राफ शो कर रहा है? दिस इज एमपीसी का ग्राफ। समझ में आया? ग्राफ पे तुम लोग देखो एक बार, ये वाला ग्राफ, ठीक है। चलो दूसरा, अगर मुझे एपीसी निकालना है टोटल, तो एपीसी का ग्राफ कैसे बनेगा? दिस इज टोटल कंजम्पशन, दिस इज टोटल इनकम, दिस इज इनकम, ये पूरी इनकम है, ये पूरा कंजम्पशन। अब हमने चेंज नहीं करा, चेंज कब होता है? जब हम एक इनकम और ले लेते, एक कंजम्पशन और लेते। अब हमने टोटल ले लिए, तो जो दूसरा वाला ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ये वाला, दिस इज, नीचे वाला ग्राफ, दिस इज टोटल बाय टोटल। तो नीचे वाला ग्राफ एपीसी बता रहा है, ऊपर वाला ग्राफ एमपीसी बता रहा है, चेंज बाय चेंज। चलो लेट्स मूव ऑन टू दी हॉट्स के क्वेश्चन, जो हमें आज बेसिकली डिस्कस करना था, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यही वाले वो क्वेश्चंस हैं
जो डिस्कस करने हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं तुम लोग के लिए। 10 क्वेश्चन पूरा एपीसी एपीएस समझा देगा, पर क्वेश्चंस देखो, ठीक है। और क्वेश्चन को आंसर करने की खुद कोशिश करना अपने मन से, बिना आंसर सुने। मैं तो आंसर बता ही रहा हूं, बट एक बार खुद पॉज कर लेना और पॉज करके आंसर सुनने की खुद कोशिश करना। यस और नो में तुम्हें आंसर देना है, तो हमारे 10 यस और नो तैयार हो जाएंगे। और फिर मिला के देखना कि तुम्हारे यस और नो मेरे यस और नो से कितना मिल रहे हैं, तो मैच हो जाएगा कि 10 में से तुम्हारे 10 नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, 4 नंबर आते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा तुम लोग स्कोर करोगे। फिर भी चेक करते हैं एक बार, मैं आंसर्स बताता हूं सारे यस और नो के, फर्स्ट से लेके 10 तक, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके अपने मन से बस यस और नो खुद सोच के देखना कि क्या है। लेट्स बिगिन विथ, अब ये मेरे आंसर्स आ रहे हैं, तुम लोगों ने सोच लिए होंगे। सो फर्स्ट इज, कैन एमपीसी बी नेगेटिव? क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। द आंसर इज नो। फॉर द फर्स्ट आंसर इट इज नो। क्यों नो है ये समझना। एमपीसी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अगर इनकम 1 रुपए से चेंज हुई है, एमपीसी और एमपीएस हमेशा 1 के बराबर होते हैं, फैक्ट है। एमपीसी बताता है कि अगर इनकम 1 रुपए चेंज है तो कंजप्शन कितना चेंज होगा। सो अगर इनकम 1 रुपए चेंज है तो कंजम्पशन चेंज तो होगा, कुछ तो चेंज होगा। ऐसा थोड़ी होगा कंजम्पशन कम हो जाएगा, नहीं, कंजम्पशन विल ऑलवेज इंक्रीज। सो कंजम्पशन का कर्व भी हम जो देख रहे हैं, कंजम्पशन का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सो एनी कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, उसका स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकता। और एमपीसी तो चेंज ही बता रहा है, मतलब एमपीसी तो वैसे ही स्लोप बता रहा है। सो एमपीसी का तो मतलब ही स्लोप होता है, चेंज इन कंजम्पशन, मतलब रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, मतलब अल्टीमेटली स्लोप ही हो गया। चलो, तो एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड, कैन एमपीएस बी नेगेटिव? सो आंसर इज नो, एमपीएस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नो डाउट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन सेविंग कर्व का पहली बात तो रेट ऑफ ग्रोथ देखो, स्लोप देखो, रेट ऑफ चेंज देखो, पॉजिटिव ही तो है। भले सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, सेविंग तो बढ़ रहा है ना। सो इनकम बढ़ने पे सेविंग बढ़ेगा। नेगेटिव से स्टार्ट जरूर हुआ है, लेकिन बढ़ तो रहा है, इसीलिए चेंज इन सेविंग भी नेगेटिव नहीं होगा। सो चेंज इन इनकम भी नेगेटिव, चेंज इन कंजम्पशन भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चेंज इन सेविंग। तो एमपीसी और एमपीएस दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। वर्स्ट केस में 0 हो सकता है एमपीएस, वर्स्ट केस में टेक्निकली हो सकता है, ग्राफिकली हो सकता है, आइडियोलॉजिकली नहीं होता, नहीं मानते हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं। कैन एमपीसी बी मोर देन 1? नो, एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एमपीसी एंड एमपीएस सिर्फ रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं। तो ऐसे समझना, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, वर्स्ट केस में ये होगा। वर्स्ट केस बताता हूं, 100 रुपए इनकम है, उसमें से 100 रुपए कंज्यूम हो जाएगा। ये सबसे लास्ट सिचुएशन है, बाकी तो इससे कम ही रहेगा। 100 रुपए से 90 कंज्यूम होगा, 80 कंज्यूम होगा। क्या ये ऐसा हो सकता है चेंज इन इनकम अगर 100 रुपए है तो चेंज इन कंजम्पशन 200 हो जाए? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इनकम के चेंज पे कंजम्पशन का चेंज उतना ही होगा या उससे कम होगा जितनी इनकम चेंज हुई है। सो एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम के चेंज का कितना पोर्शन कंज्यूम होगा इसको एमपीसी कहते हैं। इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन कितना चेंज होने वाला है, तो इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन बुरी से बुरी सिचुएशन में उतना ही तो चेंज होगा जितना इनकम चेंज हुआ है। बाकी तो सेविंग भी होगी, हम मानते हैं सेविंग नहीं भी हो तो भी तो कंजम्पशन उतना ही चेंज होगा। 1 हो सकता है मैक्सिमम एमपीसी, उससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि देख वर्स्ट केस ये हो सकता है 100। बाकी केसेस में क्या होगा? 90 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट इज कैन एमपीएस बी 0? यही वो वर्स्ट केस है। हाँ, दिस इज आइडियोलॉजिकली तो नहीं है, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा नहीं होती, पर टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि ठीक है फॉर्मूले के हिसाब से इज इट पॉसिबल, सोच के तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर इनकम का, चेंज इन इनकम का पूरा पोर्शन कंज्यूम हो जाए तो चेंज इन सेविंग 0 हो जाएगा। अब कंज्यूम 0 हो सकता है कि नहीं? नहीं। कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ के हिसाब से कंजम्पशन तो होगा, इंसान कंज्यूम तो करेगा,
पूरी सेविंग नहीं कर सकता, लेकिन पूरा कंज्यूम करा जा सकता है। इन सम ऑड केसेस इट इज पॉसिबल। तो हम बोल सकते हैं यस, आइडियोलॉजिकली दिस इज, टेक्निकली तो पॉसिबल है कहीं ना कहीं कि एमपीएस जो है वो 0 हो जाए, लेकिन सिर्फ एमपीएस चेंज है क्योंकि। नेक्स्ट, कैन एपीसी बी मोर देन 1? नाउ दिस इज यस, एपीसी जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है ये समझते हैं। एपीसी का मतलब होता है सी बाय वाई। द क्वेश्चन इज, क्या किसी भी कंडीशन में कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है? क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है 200 डिवाइडेड बाय 100? सो आंसर इज यस। कैसे बन सकती है? लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, ये कंजम्पशन, ये इनकम का ग्राफ है, ठीक है। अब यहां तक तो आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहां देखो, जब डिस सेविंग होती है इकोनॉमी में तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। तो जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तब तक एपीसी मोर देन 1 ही होगा, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। सो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, एवरेज 1 से ज्यादा बताएगा, ठीक है। सो आंसर इज यस। द नेक्स्ट इज, कैन एपीसी बी नेगेटिव? अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पैटर्न अलग है। अब देखो, जहां पे इनकम का 100 रुपए में से हम 200 कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बचा हुआ 100 रुपए कहां से आ रहा है? ये भी अपने लास्ट क्लास में, लास्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में समझा था। क्या, अगर 100 रुपए में से 200 इनकम हो रहा है तो 100 रुपए में से 100 तो समझ में आता है, ये एक्स्ट्रा 100 कहां से आएगा? दिस एक्स्ट्रा 100 इज नथिंग बट डिस सेविंग। हम सेविंग को डिसेव कर रहे हैं, सेविंग को नेगेटिव ले जा रहे हैं। तो जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, सेविंग नेगेटिव रहेगा। यहां डिसेविंग हो गई तो सेविंग की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, माइनस एस। अगर यहां पे पॉजिटिव, कंजम्पशन पॉजिटिव है तो सेविंग नेगेटिव है। तो जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, सेविंग नेगेटिव होगी। ये तो समझ में आ गया होगा। अब जब सेविंग नेगेटिव होगी, कहां से कहां तक? बस यहां ध्यान देना, यहां से यहां तक। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एस डिवाइडेड बाय वाई। तो माइनस एस डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू एपीएस, नेगेटिव सेविंग। तो सेविंग नेगेटिव हो सकता है। अब एक और चीज बता देता हूं कितना हो सकता है। ऐसे समझो कि अगर एपीसी 1.5 है तो कितना ज्यादा है 1 से? 0.5। तो एपीएस उतना ही नेगेटिव होगा। अगर ये 1.8 है तो ये 0.8 नेगेटिव होगा, क्योंकि जितनी इनकम ज्यादा है, जितना कंजम्पशन ज्यादा इनकम से, उतनी ही सेविंग नेगेटिव होगी हमेशा। तो ये जितना ज्यादा होगा ये उसी को एवरेज करके 1 के बराबर आएगा। अगर एपीसी 1 हो जाए, नेक्स्ट लिखा हुआ है शायद, कैन एपीसी बी 1? यस, एपीसी 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे? एपीसी 1 कहां पे होगा? जहां पे कंजम्पशन और इनकम दोनों सेम हो जाए, 100 बाय 100। तो अगर इनकम पूरी कंज्यूम हो गई तो सेविंग 0 हो जाएगा। सो जहां पे एपीसी 1 हो गया ब्रेक इवन पॉइंट पे, वहां सेविंग कितना हो जाएगा? 0। सो एट एपीसी, बस इतना याद रखना, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। तो एपीसी जितना ज्यादा है 1 से, एपीएस उतना ही नेगेटिव में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैन एपीएस बी इक्वल टू एपीसी? यस, पॉसिबल है दोनों इक्वल होना। मान लो 50% इनकम कंज्यूम हो गई तो 50% सेव हो सकती है। 50 बाय 100 प्लस 50 बाय 100, तो दोनों एपीसी इक्वल्स टू 0.5, एपीएस इक्वल्स टू 0.5। सो आंसर इज 8 का आंसर भी यस होगा। द नेक्स्ट इज, कैन एपीएस बी 0? हां, कहां पे होगा एपीएस 0? अभी बताया, जहां पे एपीसी इक्वल्स टू 1 होगा, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन मतलब पूरी इनकम कंज्यूम हो गई, कुछ नहीं बचा, सेविंग नहीं है। तो सेविंग नहीं है तो एपीएस कितना हो जाएगा? 0। सो एपीएस कैन बी 0। यस, इट इज पॉसिबल। द लास्ट इज, कैन एमपीसी बी इक्वल टू एमपीएस? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 0.5 0.5, एमपीसी एमपीएस, ये भी पॉसिबल है।
ठीक है, तो एक बार सम अप करते हैं जल्दी से, सारी चीजें एक साथ समझते हैं। कैन एमपीसी बी नेगेटिव? नो, एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन एमपीएस बी नेगेटिव? नो, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, भले ही कब नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, कैन एमपीसी बी मोर देन 1? नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम 1 वैल्यू हो सकती है। कैन एमपीएस बी 0? यस, मैंने बताया था टेक्निकली इट्स पॉसिबल, आइडियोलॉजिकली तो नहीं है पॉसिबल, बट यस हम उसको यस ही मानेंगे। कैन एपीसी बी मोर देन 1? यस। कैन एमपीसी बी नेगेटिव? यस, जितना मोर देन 1 उतना ही नेगेटिव इनफैक्ट। कैन एपीसी बी इक्वल्स टू 1? यस। कैन एपीएस बी इक्वल्स टू एपीएस इक्वल्स टू एपीसी? यस, इट इज पॉसिबल। कैन एपीएस बी 0? यस। कैन एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस? यस। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन ऑफ हॉट्स बी सॉल्व। इस तरह से हॉट्स के क्वेश्चन एपीसी एमपीएस के सॉल्व हो सकते हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन, एक बार पूरा पढ़ो, वापस से देखो, और तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे तुम दो जगह डाउट्स पूछ सकते हो, तुम लोगों को पता है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क द डाउट्स, आई वुड रिप्लाई योर डाउट्स, डोंट वरी। एंड सेकंड इज हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे पूरे लिंक्स दिए हुए हैं, इन टेलीग्राम चैनल के लिंक्स को एक बार देखो, टेलीग्राम चैनल्स पे आओ, तुम लोग कभी भी फ्री में ज्वाइन हो, टेलीग्राम चैनल में तुम लोग डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हो। बहुत से बच्चे वहां दिन रात डाउट पूछते हैं, हम लोग डाउट के आंसर करते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज है, किसी ऐसे कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, हर चीज का अलग अलग एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है कॉमर्स एज का। So thanks a lot for listening carefully. Next complex concept series का वेट करो, नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, उसका बहुत जल्दी उसका वेट कर लो। Thanks a lot. Thank you.